चलो देखो, लास्ट में अपन ये डिस्कशन कर रहे थे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इसके सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है? 7। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेकंड बी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल भी आवाज नहीं है ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, यहां अपन बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो मेरे पास है Na2, Na2S, मेरे पास है NaCN, मेरे पास है CH3, नहीं यहाँ तो ये नहीं है एग्जांपल। एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, बेस वीक, जैसे NH4Cl, जैसे NH4 का होल ट्वाइस और इधर आ जाएगा सल्फेट, इस तरह से। सामने ध्यान देंगे, आप कुछ भी नोट नहीं करेंगे, पहले सामने ध्यान दो। इधर मेरे पास एक एग्जांपल ले लिया मैंने NH4Cl, यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है HCl और बेस वीक है NH4OH। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो यहाँ क्या बनेगा? NH4OH बनेगा और क्या बनेगा? HCl। ये कैसा है बेटा? ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? NH4 प्लस Cl माइनस। ये वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कन्वर्ट। ये वीक बेस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बेटा, यहाँ क्या होगा? Cl से Cl कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब नेट रिएक्शन क्या बची? नेट रिएक्शन बची NH4OH प्लस H प्लस, ये नेट रिएक्शन बची। आप एक बार इस रिएक्शन का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है कि Cl माइनस की कोई औकात नहीं थी, Cl माइनस वाटर को ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि Cl माइनस HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग से। जो स्ट्रॉन्ग से आएगा वो खुद वीक होगा, जो खुद वीक होगा वो वाटर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। पर NH4 प्लस NH4OH से आया है, वीक बेस से आया है, और वीक का कॉन्जुगेट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो NH4 प्लस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये वाटर को ब्रेक कर पाया। NH4 प्लस ने वाटर को ब्रेक किया, उसका OH माइनस अपने साथ ले गया और H प्लस रिलीज करवा दिया। और ये जो H प्लस है ना बेटा, इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है? तो नहीं सर इसकी वजह से बेसिक भी तो होगा। क्या बात करते हो? वो H प्लस है और यहां से OH आएगा, वहां से H प्लस आएगा नहीं, वो तो H प्लस इटसेल्फ है। और ये जब ब्रेक होगा तब हल्का फुल्का OH आएगा। लेकिन वीक बेस कितना ब्रेक होता है? 2%, 5%, 10% मैक्सिमम। तो जितना मोल इसका बनेगा उतना ही मोल इसका बनेगा। मैंने मान लिया इसका 10 मोल बना, इसका 10 मोल बना। अब इसका 10 मोल का 10% OH देगा। अरे इसका अल्फा कितना है? 10% मान लिया मैंने मैक्सिमम। तो OH कितना आएगा? 10 का 10%। कितना OH आएगा? 1। अब कंपेयर करो इस OH और इस H को। खून ज्यादा है OH, हाँ H ज्यादा है। अब मेरी बात नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां से H प्लस, ये तो H प्लस है, यहां से आएगा नहीं, ये तो H प्लस है और यहां से OH आएगा। तो वीक वाला OH उतना थोड़ी दे पाएगा जितना H प्लस है।
ठीक है ना। तो इसलिए इस सॉल्यूशन का जो pH है वो लेस देन 7 आएगा। ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है। अब एक बात सुनो सर, ये क्या किया सर, अपन तो यहीं से समझ सकते थे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा। क्यों सर? NH4Cl, वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से मिलके बनाए। सर हेडिंग यही तो चल रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। सर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वैसे ही सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो pH वैसे लेस देन 7 होगी। ये बात केवल समझने के लिए सही है, रीजन नहीं है इसका। क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो Cl- आया है वो कुछ कर पा रहा है क्या? वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। कौन कर रहा है यहां पर पार्टिसिपेट? कौन कर रहा है? वाटर को ब्रेक कौन कर रहा है? जो वीक से आया है NH4+ ब्रेक कर रहा है। तो इसकी वजह से नहीं है एसिडिक, एसिडिक इस वजह से है कि NH4+ का हाइड्रोलाइसिस हुआ है और उसने वाटर का OH लेकर H+ रिलीज करवाया है, इसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक है। हाँ, लेकिन आप बात यह है कि अपने पास सॉल्ट दिए होंगे तो अपन पहचानेंगे ऐसे ही कि किससे मिलके बना है। अच्छा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक, अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक, अच्छा दोनों स्ट्रॉन्ग है तो 7 पहचानेंगे वैसे। पर रीजन वो नहीं है। ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, AR के क्वेश्चन आते थे उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है कॉन्जुगेट एसिड का हाइड्रोलाइसिस। NH4OH बेस है, बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? एसिड। तो इस NH4+ के हाइड्रोलाइसिस की वजह से यहाँ H+ मिलेगा और ये H+ सॉल्यूशन को क्या बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। सुन रहे हो क्या? अच्छा इसे और क्या बोलते हैं? इसे और क्या बोलते हैं? इसे यहां देखो ये कैटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है? कैटायन का। तो इसे ही कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है स्ट्रॉन्ग वाले का तो कुछ होना जाना है नहीं, वीक वाले का ही होना जाना है। अच्छा तो वीक बेस, अच्छा बेस से क्या आता है? NaOH, NaOH से क्या आता है? Na+। हाँ, अरे बेस से कौन? किसी सॉल्ट में कैटायन कहाँ से आता है? बेस से। एनायन कहाँ से आता है? एसिड से। NaCl में Na+ कहाँ से आया है? NaOH से। Cl- कहाँ से आया है? HCl से। तो किसी भी सॉल्ट में कैटायन आता है बेस से, एनायन आता है एसिड से। समझ आ रही है बात? तो कैटायन बेस से आता है ना। तो यहां पर बेस का ही हाइड्रोलाइसिस होगा। अरे जो वीक वाला है, वो जो वीक से आया है वही तो खुद स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कराएगा हाइड्रोलाइसिस। कौन कराएगा हाइड्रोलाइसिस? बेस। और बेस कहां से? बेस से क्या आता है? कैटायन। तो इसे क्या बोलेंगे? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। चलो इधर देखते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी, अगर मेरे पास में इसकी कंसंट्रेशन C थी तो NH4+ भी कितना आएगा? C ही आएगा क्या? अरे जितना NH4Cl है उतना ही NH4 आएगा क्या बेटा? ठीक है, ये तो एक्सेस में होता है, उसकी बात ही नहीं कर सकते अपन। ये 0 0। अब ये क्या आ जाएगा? C- X, C- C अल्फा, C- C अल्फा। अब अपन उसे C अल्फा नहीं बोलेंगे, मैं X कर लेता हूं एक बार। ये X हो गया, ये X हो गया। ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KH। KH क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KH क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत अच्छे। अब यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर ब्रेक हो रहा है। तो यहां जो अल्फा था ना, अल्फा, उसका नाम चेंज कर दिया अपन ने, H कर दिया। अल्फा का नाम क्या कर दिया? चेंज करके H कर दिया। पहले वो आयनाइजेशन था, डिसोसिएशन था, अब वो हाइड्रोलाइसिस की वजह से अपन ने H बोल दिया। नहीं तुम सही समझ रहे हो, है वो अल्फा ही, है वो अल्फा ही, अलग जगह है बस, तो अलग नाम है। ठीक है ना। तो ये H और ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएटेड बाई इनिशियल, डिसोसिएटेड बाई इनिशियल। तो यहां से X क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, CH। अब यहां से C- CH,
ये आ जाएगा CH और ये आ जाएगा CH। समझे क्या? ओके, मैं एक काम और कर लेता हूँ। यहाँ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH क्या होता है बेटा? KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है क्या? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बहुत अच्छे। मुझे यहाँ एक बात और प्रूव करनी है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ क्या आएगा? H प्लस अपॉन NH4O प्लस। वाटर एक्सेस में उसको मैंने हटा दिया। मैं कह चुका हूँ केवल वाटर के एनालिसिस में ही जब KD कैलकुलेट करते हैं केवल तभी वाटर को लेते हैं, वरना उसका एक्टिव मास मुझे पता है 1 होता है। ओके, ये आ गया। एक बात बताओ ना यार, ये NH4OH एक वीक बेस है। क्या है ये? वीक बेस। ये कन्वर्ट होगा अपने आयंस में NH4 प्लस प्लस OH माइनस। हाँ भाई, देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोलूंगा? इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलूंगा? KB। और जब वीक बेस अपने आयंस, यार वीक एसिड डिसोसिएट होता है तो Ka, वीक बेस डिसोसिएट होता है तो Kb। क्या नई बात बता रहा हूं मैं? कुछ भी तो नहीं। वीक बेस अपने आयंस में आयनाइज हो रहा है ना, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kb। तो इसका Kb क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा NH4 प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH की कंसंट्रेशन वाटर एक्सेस में। ठीक है, तो ये Kb आ गया। अब यार क्या करूं? मैं यहाँ एक काम करता हूँ इस इक्वेशन में। इधर मैंने KH लिखा, NH4OH लिखा, इधर H प्लस लिखा और OH माइनस लिखा, इधर NH4 प्लस लिखा और OH माइनस लिखा। क्या बताओ, ये और ये सेम है क्या? अरे क्या ये दोनों सेम है क्या? सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, कोई गुना तो नहीं किया ना भाई? ठीक है, अब एक काम करूं, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है मैं इसे नीचे ले जाता हूं। बेटा ये जो A/B होता है ना, A/B, इसे पता है क्या लिखा जा सकता है? 1/B/A। समझ रहे हो क्या? अब इस ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको नीचे ले आया, तो क्या बन गया ये? KH इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। और मुझे कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? मैच करा लो। KB है क्या? तो इसका मतलब यहां से, और ये ऊपर क्या है? KW। वो ऊपर क्या है? KW। तो फाइनली KH क्या आ जाएगा? KH आ जाएगा KW अपॉन KB। KH क्या आ जाएगा? KW अपॉन KB। तो फिर अब बात कर लेते हैं जनरलाइज। हेंस इन जनरल KH इज इक्वल टू KW अपॉन वीक वाला कांस्टेंट। अगर एसिड वीक है तो नीचे Ka आएगा, अगर बेस वीक है तो नीचे Kb आएगा, अगर दोनों वीक है तो नीचे दोनों आएंगे, और अगर कोई भी वीक नहीं है तो नीचे कोई भी नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? यहां आपकी हेडिंग क्या थी? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो कौन वीक था? बेस वीक था। तो नीचे कौन आ गया? Kb। ये पहली और लास्ट बार मैंने प्रूव किया है, अब मैं आगे से ऐसा कभी भी प्रूव नहीं करूंगा। एक बार प्रूव करना जरूरी था, फिर अब अपन ने कंक्लूजन बना लिया
कि के एच क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला कांस्टेंट। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, कांस्टेंट तो वीक वाले का ही हो सकता है, स्ट्रॉन्ग वाले का कोई कांस्टेंट ही नहीं होता, HCl का कोई कांस्टेंट ही नहीं होता, क्योंकि HCl तो क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। HCl 100% ब्रेक हो जाता है H प्लस और Cl माइनस, तो रिएक्शन ही इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में इक्वल रेट से चले, उसे बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम। तो इसलिए वीक वाले का ही के बी के इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, स्ट्रॉन्ग वाले का के बी के इक्विलिब्रियम डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है ना, तो इस तरह से चलो, तो अब अपन एक काम दोबारा कर लेते हैं, बस ये तो प्रूव करने वाली बात थी। इस रिएक्शन का के एच, किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का के एच ये रहा, यह आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बेटा इनकी कंसंट्रेशन कितनी आई, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है CH, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है CH, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C माइनस CH। वही आएगा अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी, सेम आएगा, देखना अभी। तो यहां से के एच आ जाएगा, थोड़ा ऊपर चला गया इसलिए मैं लिख देता हूं एक बार, NH4OH की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन, ये कितना आ जाएगा CH, ये कितना आएगा CH, और C कॉमन ले लूँ वहाँ से तो वो आ जाएगा 1 माइनस H, ये पहले भी आया होगा। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो KH बराबर क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है, इसके बाद अपन इस H को क्या कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 10% बोल देते हैं। उसके बाद 1 माइनस H को नियरली इक्वल टू क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। इसके बाद KH क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर, जैसे K आता था C अल्फा स्क्वायर, जैसे KB आता था C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH अपॉन C आ जाएगा। अरे बोलो, अंडर रूट KH अपॉन C आ जाएगा, जैसे अल्फा बराबर रूट KA बाई C आता था, वीक बेस के लिए रूट KB अपॉन C आता था, तो यहां से H क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH अपॉन C आ जाएगा, अंडर रूट KH अपॉन C। और KH मुझे पता है, अरे KH मुझे पता है क्या होता है, KW अपॉन वीक वाला, अरे वीक कौन है, बेस, तो नीचे KB आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई C, ये इसका H आ गया। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये छोटा मोटा थोड़ी है, मेरा टारगेट तो pH कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं pH के पास। pH कौन देगा, रिएक्शन में जो H प्लस या OH माइनस है वो देगा pH। अच्छा, तो ये देगा pH, तो H प्लस देगा ना pH, तो H प्लस किसके बराबर है, CH के। चलो H प्लस के पास, H प्लस कंसंट्रेशन ये है CH, H आपको पता ही है, ये रहा H आपने कैलकुलेट कर रखा है। अरे वो आता था जैसे वहाँ रूट के इंटू सी या रूट के बी सी आता था ना, वीक बेस में रूट के बी सी और वीक एसिड में रूट के ए सी, तो H की जगह आ जाएगा अंडर रूट के एच अपॉन सी, सी से सी कटेगा तो H प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा अंडर रूट के एच इंटू सी। अरे सब कुछ वही आ रहा है भाई, सब कुछ वही आ रहा है, ठीक है। तो यहां से H प्लस, तो मैं H प्लस को क्या लिख सकता हूं, के एच की जगह क्या लिखूं बेटा, के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला, अरे के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला क्या है, के बी, तो बेस वीक था इसलिए के बी आ गया। ओके, अब मैं H प्लस कैसे निकालूं, दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लूं, अरे दोनों साइड क्या ले लूं, नेगेटिव लॉग, तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग, तो बाई टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, मैं ले चुका हूं, मैं नेगेटिव लॉग ले चुका हूं, मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। तो इसका जो pH आएगा ना वो आएगा 7 प्लस। अच्छा, यहां एसिड स्ट्रॉन्ग था ना, अरे एसिड स्ट्रॉन्ग था तो pH क्या आएगी, लेस देन 7,
तो यहाँ आएगा 7 माइनस माइनस, इधर आ जाएगा हाफ पी के बी और इधर आ जाएगा हाफ log c, हाफ पी के बी और इधर आ जाएगा हाफ log c। ठीक है, आप चाहो तो दोनों साइड नेगेटिव log ले लेना। और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर माइनस 14, है ना। बाकी नेगेटिव log लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार इधर बता दे रहा हूँ, बस नोट नहीं करना है। ये नेगेटिव log h प्लस लूंगा तो पी एच हो जाएगा। उधर नेगेटिव log ये आएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, और इसकी पावर कितनी है हाफ। ठीक है, अब इधर देखो, ये आएगा नेगेटिव हाफ तो आगे आ जाएगा, ये log a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, और वो जो log a है वो a अपॉन b है, तो a माइनस log b आ जाएगा ना। समझ रहे हो क्या? ये a इंटू बी तो ये प्लस और ये प्लस आएगा, फिर इन दोनों में ये वाला प्लस और ये वाला क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो log के डब्ल्यू माइनस log के बी प्लस log c। सही बात है क्या बेटा? ठीक है, तो ओके, के डब्ल्यू कितना होता है 10 की पावर माइनस 14, माइनस 14 कहाँ आ जाएगा आगे, log 10 कितना हो जाएगा 1। तो क्या बचा यहाँ से माइनस हाफ माइनस 14 माइनस log के बी क्या होता है, माइनस log के बी क्या होता है, माइनस log के बी क्या होता है पी के बी। तो यह आ जाएगा प्लस का पी के बी, यह आ जाएगा प्लस का पी के बी प्लस का log c। अब क्या करूं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये माइनस अंदर जाएगा, इस माइनस को हटाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा हाफ और यहाँ क्या बचेगा हाफ, सेम आ रहा है क्या? इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है इस कैलकुलेशन करने का। तो ये है, मैं एक बार दोबारा समझाना चाहूँगा सारा। ठीक है, तो फटाफट देखते जाओ। यहाँ पर मेरे पास में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग था बेस वीक था, जो स्ट्रॉन्ग होता है चलती उसी की है, तो वो सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा, पीएच लेस देन 7 आएगी, याद रखना। हालांकि रीजन वो नहीं है, रीजन कुछ और है। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और वीक बेस है NH4OH, उनसे मिलके बना सॉल्ट है। हाइड्रोलाइसिस करवाया ये, ठीक है, Cl क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, Cl कैंसिल आउट, कहने का मतलब आगे से अपन जब भी करेंगे ना तो NH4Cl में से अपन सीधा सिंपल NH4 प्लस ही लिखेंगे। फिर मुझे पता है पहले उसको पूरा लिखो, फिर स्ट्रॉन्ग वाले को ब्रेक करके लिखो आयनाइज करके, फिर उसे कैंसिल आउट करो, फिर अल्टीमेटली आना तो वही है। मुझे पहले से पता है Cl माइनस का कुछ नहीं होना, मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि Cl माइनस स्ट्रॉन्ग से आया, स्ट्रॉन्ग से आने वाला वीक है, वीक वाला कुछ नहीं करता, सॉल्यूशन में पड़ा रहता है कहीं पर। तो अपन तो सीधा ही इसको हटा देंगे, जैसे ही कंपाउंड सॉल्ट दिखा इसको हटाओ, रिएक्शन स्टार्ट ही यहां से करो, रिएक्शन स्टार्ट ही यहां से करो। NH4 प्लस प्लस वाटर OH इसको दे दो, और बगल में क्या निकल गया H प्लस, और वो H प्लस सॉल्यूशन को क्या बनाएगा एसिडिक। समझ गए? ओके, वीक ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, हाइड्रोलाइसिस हो रहा था तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा KH, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, C00 C माइनस CH CH CH, और वो ये अल्फा ही है वो। ठीक है, बस हाइड्रोलाइसिस के लिए अपन क्या बोलते हैं H बोलते हैं उसे। चलो ये लिखा मैंने। अब यहां पर इस रिएक्शन का मैंने KH लिखा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये आ गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर मैंने यहाँ OH से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, OH से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद में ये जो NH4OH था इसको नीचे ले गया, फिर इसको नीचे ले गया, और मैंने इधर साइड में पहले ही आपको दिखा दिया NH4OH जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा, इसका वीक बेस ब्रेक हो रहा है तो क्या बनाएगा KB, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां से ये नीचे वाला सारा क्या है KB, तो ऊपर वाला क्या है KW, H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है KW,
तो के एच क्या हो गया, के डब्ल्यू अपॉन के बी। के बी क्या था यहाँ पर, वीक बेस, इसलिए के बी आया। एसिड वीक होगा तो अगले अगले वाले केस में कौन आएगा, के। उसके अगले वाले में दोनों वीक होंगे तो नीचे दोनों आ जाएंगे, के इंटू के बी। ठीक है, इस तरह से। चलो ये तो कंक्लूजन निकालना था अपन को, इसलिए इसके बाद में ये अपन ने के एच लिखा, पुट किया, एच आ गया रूट के एच अपॉन सी। के एच होता है के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला। फिर मुझे एच प्लस निकालना था तो एच प्लस आ गया सी एच, एच की वैल्यू पुट कर दी, वो आ गया रूट के एच इंटू सी। के एच क्या, ये सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है, सेम ही तो। ठीक है, के एच क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला, और अब दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेके मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, पीएच कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मुझे पता था एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए पीएच में क्या आएगा, 7 माइनस माइनस, 7 माइनस माइनस। बस नोट कर लो भाई। अरे रुक जाए यार। हाँ जी,
क्या हो गया इतना? क्या ये को डाउट है क्या बेटा? आपके डाउट आ रहे हैं? हाँ बोलो बेटा। मतलब NH4 अमोनिया एक्वस लिख सकते हैं। हाँ हाँ एक्वस सॉल्यूशन है ना वहाँ पर। हाँ मत करो, कोई बात नहीं। मेंशन करने नहीं करने से क्या होता है, वहाँ है ना पानी तो है ही। ये जो भी काम हो रहा है सारा कहाँ हो रहा है? वाटर में ही तो हो रहा है। तकलीफ क्या है मुझे ये तो बताओ कि सर मैं एक्वस मैं मेंशन नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ है? हो गया इतना? ये C क्या है? C उस आयन की कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। नहीं तुम गलत समझ रहे हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं हो, वो उस आयन की कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। सर एक ही तो बात है, अभी इस एग्जाम्पल में एक ही बात है, हर एग्जाम्पल में एक बात हो जरूरी नहीं है। आप इतना नोट करें एक बात देखो, नहीं लिखेंगे वापस एक क्वेश्चन लिखेंगे। किसको ऐसे लिख देंगे? नहीं लिख सकते। आप बनाओ ना NH4 प्लस प्लस H2O, क्या वो बनेगा क्या? अमोनिया प्लस था बेटा, वो अमोनिया एक्वस को बोलते हैं NH4OH, NH4 प्लस एक्वस को नहीं बोलते, है ना?
हो गया क्या इतना? चलो, ये सेकंड सॉल्ट था, ये सेकंड सॉल्ट था। इसके बाद में अगला एग्जांपल देखते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। ये C क्या है? मोलैरिटी ऑफ दैट आयन। इस बात को ढंग से समझना वरना गलत करोगे। होज हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। सॉल्ट का वैलेंसी वेक्टर क्या होता है? टोटल आइदर पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। जैसे यहां किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? एसीटेट आयन का, Na+ का नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग से आया है, वीक है। यहां किसका होगा? साइनाइड का, Na+ का नहीं होगा। तो बेटा इन दोनों के केस में वैलेंसी वेक्टर कितना है? 1। कि जितना एसिटिक सोडियम एसिटेट होगा उतना ही तो एसिटेट मिलेगा। तो चाहे सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट कर लो, चाहे एसिटेट आयन की पुट कर लो, एक ही तो बात है। लेकिन आप इन दो एग्जाम्पल को देखो, यहां भी सोडियम का तो कुछ नहीं होना। अब इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखो, जितनी यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड इससे मिलके बना है ये एसिटिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब बेरियम का तो कुछ नहीं होना। जो भी हाइड्रोलाइसिस होना है वो इसका होना है, एसिटेट का। अब जितनी कंसंट्रेशन इसकी है, क्या एसिटेट की कंसंट्रेशन उतनी ही आएगी क्या? अरे मोलैरिटी इसकी उतनी ही आएगी या डबल आएगी? डबल आएगी ना, क्योंकि इसके मोल ही डबल आएंगे। तो यहां पर अगर इसकी कंसंट्रेशन C है, इस पूरे की कंसंट्रेशन C है, तो मैं यहां C नहीं पुट करूंगा, मैं यहां 2C पुट करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो तुम? उस आयन की कंसंट्रेशन जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है? तो यहां एसिटेट का हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसकी कंसंट्रेशन डबल आ जाएगी। तो वहां इसकी कंसंट्रेशन मान लो 5m दे रखी है, तो अपने को 5 की जगह 10 पुट करना है वहां, ठीक है? ये है इसका मतलब। चलो, जैसे अब मैं सोडियम एसिटेट, मुझे पता है सोडियम का कुछ नहीं होना, मैंने नहीं लिखी आगे रिएक्शन कि पहले लिखो फिर कैंसिल आउट करो फिर आगे वापस लिखो। सोडियम का कुछ नहीं होना, हटाओ इसे। सोडियम को हटाया, पीछे क्या बचा? एसिटेट। हाइड्रोलाइसिस एसिटेट का होना है, वीक एसिड से आया तो खुद स्ट्रॉन्ग बेस है कॉन्जुगेट, ये वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर को ब्रेक करके उसका H खुद ले जाएगा और साथ में क्या रिलीज कर देगा? OH। ये OH है जो सॉल्यूशन को क्या बनाएगा? बेसिक। नहीं नहीं सर, सर सॉल्ट में एसिड वीक था और बेस स्ट्रॉन्ग था सर, वो रीजन है। वो रीजन नहीं है, वो तो अपन समझेंगे कि हाँ किसका pH 7 से ज्यादा होगा, किसका कम होगा। रीजन तो ये है, ये OH है इसका रीजन। तो अब इसका KH क्या हो जाएगा? KW/ वीक, वीक वाला कांस्टेंट, वीक कौन है? एसिड, तो नीचे आ जाएगा K। फिर वही सेम काम किया, C00 C- CS CS CH, वही KH क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वो सब कुछ सेम किया मैंने, सब कुछ सेम। तो वही CH आ गया, KH आ गया CH² H को हटा दिया, वही KH आ गया CH², वही H आ गया √KH/C, सब कुछ सेम है। लेकिन अब KH आ गया √KH/C, तो यहां से KH क्या हो जाएगा? KH क्या होता है? KW/ वीक वाला, वो भी लिख सकते हैं, छोड़ो। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? pH या POH। तो क्वेश्चन में क्या था मेरे पास? OH कितना है? CH, यहां मैंने CH पुट कर लिया, ये रहा CH, H की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया √KH/C, सब कुछ सेम ही तो आ रहा है। और फाइनली KH की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? KW/ वीक वाला, KW/ वीक वाला। फिर मैं क्या करूंगा? दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लूंगा। जब दोनों साइड नेगेटिव लॉग लूंगा तो मेरे पास POH आएगा। क्या आएगा? POH। फिर लास्ट में एक स्टेप और करूंगा, 14 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा POH को, तब जाके क्या आएगा? pH आएगी। मुझे पता है भाई, यहाँ बेसिक सॉल्यूशन है ये। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था तो pH 7 से ज्यादा आनी चाहिए, और 7 से ज्यादा आ रही है, क्योंकि 7+ 7 से ज्यादा ही होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे अपन? कैटायनिक या एनायनिक हाइड्रोलाइसिस?
यहाँ एनाइन का हो रहा है, एसिड का हो रहा है हाइड्रोलाइसिस, है ना, एसिडिक पार्ट का। एसिडिक पार्ट से क्या आता है, एनाइन आता है सॉल्ट में, तो इसे बोला जाता है एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस।
हो गया क्या नोट? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया। यहां बेस स्ट्रॉन्ग था तो पीएच 7 से ज्यादा आनी ही थी। ये अपन ने 3 केस डिस्कस कर लिए, दोनों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। एक लास्ट केस बचा कौन सा? जब दोनों वीक हो जाए। जब दोनों वीक हो जाए तो सामने देखते हैं। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये मेरे पास अमोनियम एसिटेट है, वो एसिडिक एसिड है से आया है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है, दोनों ही वीक होते हैं। तो वाटर से रिएक्शन कराई दिस, तो KH क्या हो जाएगा? KW अपॉन वीक वाला। जब दोनों वीक है तो नीचे दोनों आ जाएंगे। मुझे पता है ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं कितनी ही बार बता चुका हूं, NaCl पानी में कभी भी NaCl नहीं होता, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है जीवन भर। तो सॉल्ट पानी में ऐसे कभी नहीं रहेगा, वो ब्रेक फॉर्म में रहेगा हमेशा। तो ये कैटायन आ गया, ये एनायन आ गया। अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी तो एसिटेट भी कितना आया? C, और NH4 प्लस भी कितना आया? C ही आया। हाइड्रोलाइसिस एसिटिक एसिड NH4OH। तो ये C ये पानी तो एक्सेस में होता है, ये 0 0, फिर वही C माइनस एक्स यानी CH, C माइनस CH, CH CH। अब इसका क्या पुट कर ले अपन? KH। KH क्या हो जाएगा? वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो वही आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये अपन ने पुट कर लिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ? C से C और C से C क्या हो गया? कैंसिल आउट। ऊपर क्या हो गया बेटा? H इंटू एच क्या बना? H स्क्वायर। 1 माइनस H इंटू 1 माइनस H क्या बना? 1 माइनस H का स्क्वायर। मुझे ऐसा समझ में आया कि इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो इधर इधर क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर। और स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो H अपॉन 1 माइनस H क्या हो जाएगा? अंडर रूट KH। और आप चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हो, KH क्या होता है? KW अपॉन वीक वाला। ठीक है, चलो ये आ जाएगा KW अपॉन वीक यानी KA इंटू KB। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर अपन आगे की हमेशा की तरह वही H अपॉन 1, ये H को मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, 1 माइनस H। ठीक है, H इज लेस देन इक्वल टू 10% करके, तो ये आएगा रूट के H आया रूट KH अपॉन रूट KH। एक बात ध्यान दे रहे हो, बाकी सबके H में रूट KH अपॉन C आया था, बाकी सबका H रूट KH अपॉन C था, ऊपर वाले में भी C था, लेकिन इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में C नहीं आता। यानी बाकी दोनों का हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और इसका हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। चलो H क्या होता है? KH क्या होता है? KW अपॉन वीक वाला। तो ये मैंने पुट कर लिया। अब रही बात, लेकिन मेरा टारगेट ये थोड़ी था यार, टारगेट छोटा मोटा है ही नहीं अपना, टारगेट है pH कैलकुलेट करना। pH इस रिएक्शन में कहीं H प्लस या OH माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो फिर अब आप अपन हेल्प लेंगे या तो वीक एसिड की या वीक बेस की। तो मैंने वीक बेस की इसलिए नहीं ली क्योंकि वीक बेस से पहले POH आएगा, फिर 14 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके pH आएगा। तो मैंने सीधा ही वीक एसिड ले लिया। तो ये वीक एसिड को उसके आयंस में ब्रेक किया। मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रेक, पानी कर रहा है ब्रेक। तो वीक एसिड अपने आयंस में ब्रेक हुआ, तो ये क्या, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K। वीक एसिड वाले का क्या होता है? K। तो इसका K क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अरे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मुझे क्या चाहिए? pH। उसके लिए क्या चाहिए? H प्लस। तो H प्लस को अकेला कर लिया, बाकी सबको अकेला, इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे, ये आ गया। इनकी कंसंट्रेशन तो मेरे पास है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? CH, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C1 माइनस H। आप देख लो, ये रही। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? CH, और एसिटेट की कितनी है? C माइनस CH।
तो ये मैंने पुट कर लिया, ऊपर पुट किया सी एच, नीचे पुट किया सी वन माइनस एच, सी से सी क्या हो गया, कैंसिल आउट, एच अपॉन वन माइनस एच बचा, और एच अपॉन वन माइनस एच किसके बराबर था, एच अपॉन वन माइनस एच किसके बराबर था, अंडर रूट के एच के। तो मैंने वहाँ पुट कर दिया बेटा जी, मैंने इसकी जगह पुट कर दिया अंडर रूट के एच, और के एच क्या है, के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला, के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला, ठीक है। और यहाँ एक के नीचे और ये के ऊपर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के कहाँ बचेगा, ऊपर, कौन सा के, रूट के बचेगा। अरे इस के को आप लिख सकते हो बेटा रूट के इंटू रूट के लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, फाइनली H प्लस की कंसंट्रेशन क्या बचने वाली है, ये आ जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, के बी। ये मेरे पास क्या आ गया, H प्लस। अब क्या करूँगा, बाई टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड नेगेटिव लॉग लूँगा तो पीएच कितना आ जाएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। मतलब ना तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और ना इसकी पीएच, दोनों में से कोई भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो बोलेगा सॉल्ट की पहले कंसंट्रेशन 0.5 थी, अब मैंने 0.05 कर दी, बताओ उसका एच कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। बताओ पीएच कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। मैंने आपको एक दिन एक बात कही थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले की पीएच 7 होती है, लेकिन वीक एसिड वीक बेस वाले की पीएच 7 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आज उसका रीजन है मेरे पास, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट की पीएच उसके पीके और पीकेबी पर डिपेंड करती है। अरे बेटा जी, अगर मान लो पीके और पीकेबी, अब यहाँ 3 केस बन सकते हैं ना, यहाँ 3 केस बन सकते हैं। इफ पी के ए इज इक्वल टू पी के बी, अगर दोनों बराबर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो पीएच कितना आएगा, 7 आएगा। पर अगर बाकी 2 केस भी तो बन सकते हैं ना। अरे तुम समझ ही नहीं रहे यार, अगर पी के ज़्यादा है पी के बी से और पी के ए कम है पी के बी से, मुझे थोड़ी पता है कि क्या होने वाला, तो क्वेश्चन में देगा इनकी वैल्यू, तो फिर एक कम हो जाएगा, या तो 7 से कम हो जाएगा या 7 से ज़्यादा हो जाएगा। नोट कर लो, मैं सब याद करवा दूंगा अभी, ये 10 मिनट के अंदर अंदर सब जितना पढ़ा है ना अभी सब याद कर लेंगे अपन। बहुत सबसे सिंपल टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सबसे सिंपल।
हाँ भाई, इसका मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और पीएच, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। चलो, ये ऊपर वाला नोट हो गया। अगला पहले अपन समझेंगे कंफ्यूजन, फिर बाद में नोट करेंगे। आप यहां तक नोट कर लें। अभी अपन ने जो सारा पढ़ा ना, इस सबका ये कंक्लूजन है। देखो सॉल्ट कैसा है, इधर सॉल्ट, इधर उसका KH, इधर उसका H और इधर pH, यही तो चीजें पूछी जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो ना उसका KH डिफाइन होगा ना उसका H डिफाइन होगा, pH आ जाएगा 7। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, तो KH क्या हो जाएगा जो वीक होगा, यह आ जाएगा KW/KB। यहाँ एसिड वीक था तो KW/K, यहाँ दोनों वीक था तो KH आ जाएगा KW/ जो वीक है, दोनों वीक है दोनों।
अच्छा, अगर एक वीक होता है तो उसका एच कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एच आ जाएगा अंडर रूट के एच अपॉन सी, अंडर रूट के एच अपॉन सी, अंडर रूट के एच अपॉन सी, पर इसमें सी नहीं आता है। सिंपल। अब रही बात पीएच, यहां एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से कम आएगी, तो 7 माइनस माइनस। यहां बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, तो 7 प्लस प्लस। और यहां पर दोनों वीक हैं तो पीएच में एक ऐड होगा और एक सब्ट्रैक्ट होगा। सही बात है। ऐड कौन होता है? ऐड क्या करना है अपन को? ऐड करनी है अच्छाई और सब्ट्रैक्ट करनी है बुराई। ऐड करनी है यहां चाहिए, यहां सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां आ जाएगा हाफ पी के बी। बी मतलब बुराई। यहां ऐड करना है, अच्छा ऐड करनी है अच्छाई, तो यहां आ जाएगा हाफ पी के ए। ठीक है। बाकी इसमें अगर एक वीक होता है तो वहां कंसंट्रेशन भी आती है, तो यहां आ जाएगा हाफ लॉग सी, और क्या आ जाएगा? हाफ लॉग सी। इसमें एक ऐड करना है, ऐड तो होता है अच्छाई, हाफ पी के ए, और एक सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करनी है बुराई, तो यह आ जाएगा हाफ पी के बी। खत्म। अरे सिंपल से ट्रिक है ना भाई। ठीक है। अगर एक वीक है तो वहां हाफ लॉग सी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो प्लस अगर ऐड करना है तो अच्छाई को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है तो बुराई को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस नोट कर लो। कंक्लूजन, अपन सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे बस।
क्या ये नोट हो गया? एक क्वेश्चन नोट करें। कैलकुलेट pH, H and KH of 0.1 m NH4Cl aqueous solution. करो, सोल्व करो भाई, सब पता है आपको। हो गया क्या? कितना आ रहा है पीएच? हाँ भाई अदिति बता, कितना आ रहा है बेटा? केएच कितना आ रहा है? चलो सामने देख लेते हैं। अब मैच करो, आपके आंसर आ रहे हैं कैसे। केएच आएगा केडब्ल्यू अपॉन वीक वाला, केएच आएगा केडब्ल्यू अपॉन वीक वाला, तो केडब्ल्यू अपॉन केबी, ये मैंने केबी की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2 कितना होता है? 0.5।
1/2 कितना होता है 0.5 और ये कितना बचेगा 10⁻⁻9। तो बिंदी उधर शिफ्ट कर दी 5 × 10⁻⁻10। ये तो इसका KH आएगा। अब H क्या आएगा √KH/C। KH में कैलकुलेट कर ही चुका हूं तो मैंने KH पुट कर लिया, C 0.1 है। ये बिंदी कहां चली जाएगी ऊपर। 50 का √49 का 7 होता है तो 50 ज्यादा दूर थोड़ी है उससे। अरे √49 √50 लगभग बराबर ही तो है। तो ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मुझे नहीं पता 7.1 आएगा क्या, पर इसके नियरेस्ट कुछ आएगा। और इसका अंडर रूट सॉल्व किया तो ये आया। ये क्या आ गया H आ गया। फाइनली क्या पूछा है pH। यहां एसिड स्ट्रॉन्ग था तो 7 माइनस माइनस, अरे क्या आएगा 7 माइनस माइनस, तो एक तो आ जाएगा हाफ pKb हाफ log C। इसका Kb ये दे रखा है, अगर किसी का Kb ये हो, मैं बता चुका हूं बेटा A × 10⁻⁻b होता है तो pKb क्या हो जाएगा b माइनस log A, तो 5 माइनस log 2। तो मैंने pKb की जगह रखा 5 माइनस log 2 माइनस हाफ log C, हाफ log C। ठीक है, मुझे बेसिकली आयन की कंसंट्रेशन रखनी है, मुझे अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन रखनी है, तो बराबर ही आएगी। जितना NH4Cl है ना, जब ये ब्रेक होगा तो उतना ही तो NH4 प्लस आएगा 0.1। तो ये मैंने 0.1 रख लिया। आगे तो कैलकुलेशन है। log 2 कितना होता है 0.3, 5 माइनस 0.3 कितना होता है 4.7, तो यह आया हाफ इंटू 4.7। इधर देखो ये 0.1 कितना होता है 0.1, अरे 0.1 कितना होता है 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -1 रखा, -1 कहाँ आ जाएगा आगे, अरे -1 कहाँ आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हाफ बचेगा प्लस का, यहाँ पर पीछे क्या बचेगा log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो मैंने उसे लिख दिया हाफ यानी 0.5। तो इसे सॉल्व किया तो ये आया 4.7। नोट कर लिया। आप करेंगे गलती, आप करो गलती करो बनी, ऐसे बैठे रहोगे मेरे भरोसे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या हो गया, कुछ और आ रहा है क्या आंसर इसका, लास्ट में गड़बड़ होगी कुछ, आ रहा है क्या आंसर 2.35 ये आएगा, प्लस आ जाएगा तो ये 2.3 बनेगा, 2.3 5 में से कुछ ही आएगा 1.85 बनेगा। 2.3 की जगह 1.85 बनेगा ना, 0.50 ये 0.3 होता है ना, अरे सर नीचे लास्ट सेकंड सर -2.35 माइनस का 1.85 बनेगा, क्यों बनेगा 0.85, 0.5 क्योंकि सर प्लस 0.50 है ना सर, ऊपर सब सही है। ये 0.1 नहीं आएगा क्या, अरे ये गड़बड़ है क्या यहाँ पर 10 की पावर -1, यहाँ गड़बड़ है 10 की पावर -1 हो गया तुमसे, ठीक है तुम नोट कर लो। यहां तक सब सही है क्या, यहां तक सब सही है, 7 माइनस ये भी सही है 2.35, ये माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो प्लस का 1/2 बचेगा और log 10 होएगा। log 10 1 होता है गड़बड़ यहाँ पर। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 4.65 और प्लस ये 0.5 4.7 नहीं आ रही। अरे यार अच्छा समझा ये ठीक वो 0.05 नहीं है। ठीक हो गया क्या तुम्हारा? ये नोट करो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। जल्दी सॉल्व करें अगला क्वेश्चन। अच्छा इसका के क्या हो सकता है किसी का तो आंसर आ भी गया हो। इसका के ये होता है। तो इसका पीएच आ जाएगा। बेस स्ट्रॉन्ग है तो 7 प्लस प्लस आएगा। ऐड होती है अच्छाई तो हाफ पी के प्लस हाफ log C 7 प्लस हाफ। अगर मुझे के गिवन है तो पी के 5 माइनस log 2 आ जाएगा प्लस हाफ log C और C कितना आएगा 0.2। मुझे एसीटेट की कंसंट्रेशन पुट करनी है ना कि इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट करनी है और एसीटेट डबल आएगा ही आएगा इसका। बस आगे तो खुद से सॉल्व कर लेना। ये बचेगा यहां से 2.35 और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूं? अरे 0.2 को 2/10 लिखा जा सकता है। यह आ जाएगा 5। ये 5 कहाँ आ जाएगा? इनवर्स। ठीक है तो यह आ जाएगा 7 प्लस 2.35 वो आ जाएगा हाफ log 5 इनवर्स। इनवर्स कहाँ आ जाएगा? आगे। log 5 कितना होता है? 0.7। तो इसे सॉल्व कर लो। ये आएगा 9.35 माइनस हाफ और वो बचेगा 0.7। 9.35 माइनस 0.35 ये कितना बचेगा? 9। ये नोट करें। अगर ये नोट हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखें। Which of the following salt undergo anionic hydrolysis? Anionic hydrolysis.
मल्टीपल करेक्ट है। हाँ जी, इसका आंसर पहले यहाँ ये कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा, तो इसका तो होगा नहीं, एनायन का होगा। एक तो ये आंसर आएगा, एक Na+ और S-2। ठीक है, ये कहाँ, ये किससे बना है? NaOH से बना है और H2S से बना है। तो ये तो वीक एसिड से आया है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ तो किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये किसका होगा? NH4+ का। तो ये क्या है? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which of the following undergo maximum hydrolysis? दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। ये तो वीक सॉल्यूशन क्या है इसका? ये सॉल्ट कैसा है बेटा जी? वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसका जो H है ना, H वो √KH होता है, KW/K × KB, मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करें। थर्ड आएगा आंसर। ये कैसे सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इनका जो H होता है वो √KH/C होता है, यानी जहां कंसंट्रेशन मिनिमम होगी वहां H मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में।
अगर ये क्वेश्चन नोट हो गया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। लिखा है सामने क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? ये क्या है? ये KH है ना बेटा? चलो फटाफट देखो, PKA प्लस PKH PKW
ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के, ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के एच, ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। नेगेटिव 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 गया, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, और यहां आ जाएगा लॉग के डब्ल्यू, लॉग हट जाएगा, के एच क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के एच क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन वीक वाला, यानी कौन वीक है, एसिड। ऐसा ऑप्शन देखो जहां एसिड वीक हो, आंसर आ जाएगा सेकंड, नोट कर लो। हो गया भाई। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड is 10 raised to power minus 4. Find equilibrium constant for reaction of this weak acid with strong base, with strong base। आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही बात होती है, उसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा। जब वीक एसिड अपने आयंस में ब्रेक होती है तब। हाँ जी, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं एक कोई वीक एसिड है HA, सामने ध्यान दें, इस वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं NaOH। इस रिएक्शन की क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरे पास, Na प्लस H2O। इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पूछा है, एसिड बेस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम आपके पास कभी नहीं होता, लेकिन एक बात है, उसके रिवर्स रिएक्शन, मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स लिखूं, Na प्लस H2O, यह आ जाएगा NaOH प्लस HA। इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम मेरे पास है KW अपॉन वीक वाला, और ये कौन सी रिएक्शन है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। और ये कौन सी रिएक्शन है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, और ये कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन होती है, अरे कल ही बात हुई है अपनी। तो अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है तो ऊपर वाली का कितना हो जाएगा, 1/KH। ठीक है, तो बस अपने से ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है अपने से। तो के एसिड बेस वाली रिएक्शन का पूछा है ना, तो के ये आ जाएगा 1/KH। KH होता है KW अपॉन वीक वाला, ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, या यहीं सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 10 की पावर -14, 10 की पावर -4 कितना आएगा, 10 की पावर -10। अरे समझ गए क्या, ठीक है। और वो तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 रेज़ टू पावर -10, तो क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 10। नोट कर लो, एसिड बेस रिएक्शन का पूछा है, वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की रिवर्स रिएक्शन होती है।
हाँ जी, अरे ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या तुम्हारे? अरे भाई सामने ध्यान दो, अपने को सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का पीएच पता होता है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होता है KH, KW अपॉन वीट वाला। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझसे इस रिएक्शन का नहीं पूछा, मुझसे इसके रिवर्स रिएक्शन का पूछा है। आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या बोला है? फाइंड आउट K इक्विलिब्रियम ऑफ दैट रिएक्शन इन विच दिस वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस रिएक्शन में तो नहीं रिएक्ट कर रहा, इसके रिवर्स रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा, तो इसका पूछा है। तो इसका कैलकुलेट कर लो, इसका क्या हो जाएगा? उल्टा सिंपल हो गया। तो आपने क्या पढ़ा? एक टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो कंक्लूजन से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अपने को उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस आप कंसंट्रेशन में गलती करोगे, मैं बता रहा हूं आपको। कंसंट्रेशन सॉल्ट के नहीं पुट करनी, उस आयन की पुट करनी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। अब समझते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सुनो, हेडिंग पुट कर लिया आपने बफर सॉल्यूशन। अब सामने ध्यान दें, दो सॉल्यूशन विच अपोज, वो सॉल्यूशन जो अपोज करते हैं, किसका? द चेंज इन पीएच ऑफ इट्स सॉल्यूशन, खुद के सॉल्यूशन में पीएच चेंज का अपोज करते हैं। क्यों पीएच चेंज होगी? कैसे पीएच चेंज कैसे होगी? ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन स्मॉल अमाउंट। जब आप किसी सॉल्यूशन में एसिड ऐड कर दोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बहुत सारा H प्लस मिलेगा, और H प्लस मिलेगा बहुत अच्छा खासा, तो वहां पीएच में चेंज आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। बेस मिलाओगे तो भी पीएच में चेंज आ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो खुद के पीएच में चेंज को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। सर कैसे अपोज करते हैं? ये बात चली गई इसके मैकेनिज्म पर, तो अब अपन समझेंगे इसका मैकेनिज्म। तो आप डेफिनेशन नोट कर लें पहले। हाँ जी, अब सुनो, तो देखो मेरी बात समझो। जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ना, वो होते हैं जो खुद के पीएच में चेंज को अपोज करते हैं। अपोज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जितना चेंज होना चाहिए ना, उतना चेंज नहीं होता, थोड़ा कम चेंज होता है।
कैसे, तो वो अपन समझते हैं। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक तो ये जो वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट था ना, ये भी बफर की तरह ही काम करता है। क्यों काम करता है बफर की तरह? आप देखो इसका पीएच कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसके अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसके इक्वल इसके पीएच में आ कौन रहा है, के और के बी। और आपको तो पता ही है यार, के और के बी क्या होते हैं, वो महान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब इसका पीएच क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यही तो वो चाह रहा था सॉल्यूशन क्या चाह रहा था कि उसका पीएच में चेंज ना हो। तो इसका पीएच कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए है ना, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसे बोलते हैं अपन सिंपल बफर। हालांकि ये नहीं पढ़ना अपन को, ये तो मैं सॉल्ट में छोड़ चुका हूं इसे पढ़ के। अपन को पढ़ना ही ये मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर क्या होते हैं? इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। बफर में दो कंपोनेंट होते हैं, बाकी सब में तो एक ही कंपोनेंट होता है। बफर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है वीक एसिड और एक होता है सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद बेस। ये जो वीक एसिड है, जैसे लेट सपोज CH3COOH एक वीक एसिड है, और अब इसका किसी सॉल्ट, किसी बेस के साथ सॉल्ट बना लो। कोई बेस मतलब जैसे NaOH, इसका NaOH के साथ सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA। अच्छा, रिएक्शन करवा के दिखाओ, ये समझ में आता है तुम्हें कि NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। तो ये जो मिक्सचर है ना, ये जो मिक्सचर है, ये बफर की तरह काम करेगा। और क्या हो सकता है, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस वीक एसिड। इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, मतलब एसिटिक एसिड प्लस एसीटेट। आपको याद है ना, एसिड से H+ निकालने के बाद क्या बनता है, उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, या बेस से OH निकालने के बाद उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो ये जो मिक्सचर होते हैं ना, ये जो मिक्सचर होते हैं, ये होता है बफर। बेसिक बफर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस यहां एसिड वीक है, वहां बेस वीक होगा। अरे यहां कौन है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, वहां वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होता है ना, ये जो मिक्सचर ये होता है ये किसकी तरह काम करता है, बफर की तरह काम करता है। अब कैसे करता है सर ये बताओ सर। तो अपन इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो मैकेनिज्म, मान लो मेरे पास में ये एक बफर सॉल्यूशन है, CH3COOH प्लस CH3COO, सॉल्ट बना लेता हूं इसके। आपको पता है इसमें सोडियम कोई काम का नहीं है, इसमें जो काम का है वो एसिटेट ही काम का है। तो इसके मैंने अज्यूम कर लिया मेरे पास, इसके मेरे पास A मोल है और इसके मेरे पास B मोल है। वैसे मैं ये नहीं ले रहा, मैं तो यहाँ ये लूँगा, दिस इज वीक एसिड और दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ये जो सॉल्ट वाला पार्ट है ना, सॉल्ट वाला जो पार्ट है, इसमें जब अभी अपन इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब दिख जाएगा, जो काम की चीज है वो कौन है, वो इसी वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है ना, वो है काम की चीज। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। पहला, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया ये सोच के हाँ मजे आ गया आज तो, हाँ तो बहुत सारा पीएच में H+ मिलेगा, पीएच बढ़ेगी अच्छी खासी। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये बेस रिएक्शन किससे करेगा, एसिड रिएक्शन किससे करेगा, एसिड से या बेसिक पार्ट से? आपने एसिड ऐड किया है, वो इनमें से किससे रिएक्शन करेगा, बेसिक पार्ट से। करो
CH3 COO माइनस और आपने ऐड कर दिया लेट सपोज HCl। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl, तो ये ऐड किया तो प्लस HCl। क्या हो जाएगी रिएक्शन? ये बनेगा CH3 COOH और क्या बन जाएगा Cl माइनस, और क्या बन जाएगा Cl माइनस। सिमिलरली एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, चलो ये बाद में देखेंगे, ये अपन इतना देख लेते हैं। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था ये सोच के कि बहुत सारा H प्लस मिलेगा तो pH में चेंज ज्यादा आएगा, और आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस उसके साथ रिएक्ट करके किस में चला गया, वीक एसिड में। और आपको पता है ये 100% ब्रेक होता है HCl, तो इसका H प्लस भी बहुत सारा आएगा, लेकिन ये 100% ब्रेक नहीं होता, ये तो बहुत कम ब्रेक होता है, तो बहुत कम H प्लस देगा, तो pH में चेंज भी बहुत कम आएगा। आपने स्ट्रॉन्ग ऐड किया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वीक में। आपने क्या ऐड किया था, स्ट्रॉन्ग, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वीक में। ठीक है, और वो वीक उतना ब्रेक नहीं होता तो उतना H प्लस नहीं देगा, और उतना H प्लस नहीं देगा तो उतना pH में चेंज भी नहीं आएगा। अगर ये रिएक्शन नहीं होती ना तो मेरे पास ये का ये रहता और ये का ये रहता, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारा H प्लस देता तो बहुत सारी pH में चेंज आती। अरे समझे क्या? ठीक है, आप ये नोट मत करना, मैं बस एक रिएक्शन और समझाता हूँ। अच्छा, मैंने आरी का ये बता, मैंने जब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है अब, तो वो इनमें कैसे रिएक्शन करेगा, वीक एसिड से रिएक्शन करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो करा रिएक्शन CH3 COOH NaOH, क्या बनेगा बेटा, CH3 COONA प्लस H2O। H2O में मज़ा नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिखते हैं HOH, ताकि वो OH दिखे आपको, ताकि वो OH दिखे। आपने NaOH ऐड किया था स्ट्रॉन्ग, ये सोच के बहुत सारा OH मिलेगा, बहुत सारा POH में चेंज आएगा, लेकिन वो जो OH है वो कहाँ चला गया, वाटर के अंदर फंस गया। और अब वाटर से कहो कि भाई OH दे दे थोड़ा बहुत, वो कहता है मेरा तो अल्फा 10⁻⁷% है, मैं तो नहीं ब्रेक होने वाला, नेग्लिजिबल ब्रेक होऊंगा तो नेग्लिजिबल ही OH दूंगा, और नेग्लिजिबल OH देगा तो नेग्लिजिबल ही POH या pH में चेंज आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्यों ज्यादा चेंज नहीं होता? क्योंकि आप जो स्ट्रॉन्ग मिलाते हो ना, उस बफर सॉल्यूशन से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वीक में। स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट हो जाता है वीक में, और वीक वाला उतना H या उतना OH नहीं देता, दैट्स वाई उतना pH या उतना POH में चेंज नहीं आता। मैंने आज बफर नहीं पढ़ा है, बफर अपन नेक्स्ट में पढ़ेगा। ठीक है ना भाई, आज के लिए इतना काफी है। ओके, क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा।